Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 प्रसंग 6 में हम पढ़ते हैं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 प्रसंग 6 में हम यही पढ़ते हैं कि ना तो शक्ति से ना तो बल से बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा। बोलिए आमेन। प्रभु का वचन जरुब्बाबेल जो निर्वासित किए गए लोगों के बीच में से सबसे पहले वापस लौटने वाला था, उनको ये वचन दिया गया। और पंजाबी बाइबल में जब मैंने पढ़ा तो मेरे को और अच्छा लगा। पंजाबी बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ना तू फौजी ताकत अते ना ही अपने बैल नाल विजयी होवेगा, सगो केवल मेरे आत्मा दी मदद नाल ही सफल होवेगा। बोलिए आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। तू ना ता फौजी ताकत अते ना ही अपने बैल नाल विजयी होवेगा। सिंपल क्लियर है। आपकी शक्ति, आपके बल, आपकी मेहनत, आपके खूबियां आपको सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि प्रभु की आत्मा आपको सफल बना देगा। सब बोले आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। सफलता का मूल मंत्र यही है कि आपकी मेहनत, आपके पैसे, आपके कारोबार, आपका बिजनेस, आपका पढ़ाई, आपके पास क्या 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 फलाना चीज आपको विजय नहीं दिलाता। प्रभु का आत्मा के मदद की द्वारा ही आपको सफलता मिलेगी। बोलिए आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। सफलता के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं। अनेक लोग सोचता है मैं पढ़ाएगा नहीं तो मेरा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक घटना मेरे मन में आ रहा है। 2008 की बात है, अगर मेरी याद सही है तो। बोले हालेलुया। जब गाजियाबाद में था, जागरण हुआ करता था हर दूसरे शनिवार को। हर महीने का हर दूसरे शनिवार को जागरण हुआ करता था। वहां पर हापुड़ से एक परिवार आता था। उस बच्चे का नाम मैं याद करता हूँ, सुबिन करके। उनकी मम्मी वहां पर सेंट एंटनी स्कूल में टीचर थी और उनके पापा भी वहां पर काम करते थे। बोले आमेन। उनके पापा तो हमें मैंने सेमिनारी से जानता था, उनके शादी होने से पहले ही। जब ये बच्चा 10वीं में था, उस पर्टिकुलर ईयर में ये जागरण के लिए आया। मार्च महीने में उनका 10वीं का बोर्ड एग्जाम है, 3-4 दिन के अंदर। मैंने इस बच्चे को जागरण में देख थोड़ा हैरान हो गया। मैंने इससे पूछा अकेला बुलाकर, क्या तुम्हारे मम्मी पापा के कहने पर या उनके जोर लगाने से तू आया क्या? क्योंकि मैंने ये पता किया कि पहला शनिवार वो फरीदाबाद में जागरण के लिए जा चुका है। पहले हफ्ते में पहले शनिवार को फरीदाबाद में जागरण के लिए पूरी रात को जागने के लिए गया, और दूसरे शनिवार यानी एग्जाम के 3-4 दिन रहते ही ये बच्चा उधर जागरण के लिए आया। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उस बच्चे ने कहा नहीं फादर, मैं अपने मर्जी से आया हूं, मैं अपनी इच्छा से आया हूं। मैंने कहा तुम अपने एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर से पास होगा। बोले आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि एक जागरण में आएगा, नेक्स्ट डे तो ऐसे ही नींद में चले जाएगा। कुछ पढ़ने का मतलब कुछ और काम कर सकता है, लेकिन पढ़ाई तो करना मुश्किल है। बोले आमेन हालेलुया हालेलुया। पर ये बच्चे ने क्या किया, एक दिन ऐसा करा कि सोमवार को जाके पढ़ाई शुरू होगा लगभग, तो माइंड सेटल होने में टाइम लगता है पूरी रात जागने के बाद। पर मैं आपको बताऊं, वो बच्चे का जब रिजल्ट आया, स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट था वो। बोले हालेलुया हालेलुया। पूरे स्कूल में नंबर 1 होके निकला वो। परीक्षा के एग्जाम के 2 हफ्ते पहले 2 नाइट को जागने के लिए गया। कोई माँ बाप करते हैं, अरे बैठ के पढ़, ये कर लो कर। संडे के मिस्सा के लिए भी लोग नहीं भेजता, 1 घंटे के दुआ के लिए भेजता नहीं। पर मैंने देखा मेरे अपने आंखों से, वो स्कूल में वो बच्चा नंबर 1 निकला। बोले हालेलुया हालेलुया।
तो प्रार्थना करने से कोई नुकसान नहीं, उल्टा जब पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ेगा आप शक्ति को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा का शक्ति आपके जीवन में सफलता लेकर आएंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ये मूल मंत्र ये समझना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य शक्ति आपके जीवन के एक एक कदम को आगे बढ़ाएगा तो आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। बोलिए आमीन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी मेहनत नहीं, आपके पढ़ाई नहीं, आपके टैलेंट नहीं, आपकी एबिलिटी नहीं है, ये खुदा का काम है, ये प्रभु का काम है। प्रभु को मौका दे दो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति पत्नी के जीवन में, आपके परिवार के समस्याओं में। जब वो पवित्र आत्मा उतर आएगा तो वहां पर देखेगा आप जैसे ना लाल सागर के बीच में जैसे रास्ता बन गया, उसी तरह आपके परिस्थितियों में प्रभु आपको रास्ता दिखाते जाएगा। बोलिए हालेलुया। 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 क्या मूसा ने अपने ताकत से लाल सागर को 2 टुकड़े में किया? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा उनके साथ विराजमान था। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ मंदिर बनाना हो, मिनिस्ट्री में सफलता चाहिए, चिन्ह तथा चमत्कार होना है, किसी को हीलिंग मिलना है, चाहे पे आत्मा का सामर्थ्य और काम देखना है, चाहे प्रवचन करना है, जो कुछ भी करना है तो आपको आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। बोलिए हालेलुया। 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 तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने आज सवेरे मेरे को जब वचन में सुना तो मेरे अंदर इतना आत्मा का आनंद आया, पूछो मत। मैं इतना खुशी से नाचना शुरू किया। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे को ये समझ में आया ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, मेरी जिंदगी भर के लिए वचन है। मैं पहले भी इसको जानता था, लेकिन आज एक बार ना ये वचन मेरे दिल के अंदर प्रवेश किया। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ना ता फौजी ताकत अते ना ही अपने बल नाल विजयी होवेगा, सगों केवल मेरे आत्मा दी मदद नाल ही सफल होवेगा। हालेलुया। हालेलुया। फौजी ताकत और ना ही तुम्हारा बल तुम्हें विजय दिलाएगा, बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा ही, मेरे आत्मा के द्वारा ही, यानी केवल मेरे आत्मा दे मदद नाल ही, पंजाबी बाइबल में बोले तो सफल होवेगा। बोलिए आमेन। आमेन। आपको सुनाई दे रहे हैं? आपके दिल में ये वचन आ गया? जकरिया का ग्रंथ उसका अध्याय 4 पद संख्या 6 में ये वचन लिखा है, क्योंकि अगला वचन में लिखा है पहाड़ियां जैसे कठिनाइयां और मैदान में जो पथरीली मैदान जैसे हालात तुम्हारे सामने आएगा, पर डरो ना, डरो ना, विजय दिलाने वाला तुम्हारा ईश्वर है। बोले हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। मेरी बात आपको समझ आ रहा है कि मेरी बात आपको समझ आ रहा है? हाँ जी। ये वचन आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा होगा। बोलिए आमेन। आमेन। कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं? कितने लोग रिसीव करना चाहते हैं? ये ब्लेसिंग है, ये आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगा। आपके बच्चों के प्रति आप चिंता मत करो कितना मार्क लेगा, क्या परसेंटेज लेकर आएगा। आप इसकी चिंता करो कि आपका बच्चा ईश्वर में है या नहीं। बोलिए आमेन। आमेन। जो प्रभु में है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाइबल के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रार्थना करता है, वो बच्चा सफल होकर ही रहेगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहते हैं जबूर यानी स्तोत्र संज्ञा 1 उसका वचन 2 में लिखा है, जो दिन रात प्रभु का वचन का मनन करता है, रात दिन प्रभु का वचन का मनन करता है, वो जो कुछ भी करता है वो उसमें सफल होगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सफलता के लिए एक मंत्र है जी, आशीष के लिए, बरकत के लिए आपके लिए एक मंत्र है, आत्मा से संचालित होना। बोलिए आमेन। आमेन। अभी अभी हम लोग प्रार्थना अभिषेक प्रार्थना में और वर्शिप में गा रहा था, तेरे आत्मा से मैं संचालित हो जाऊं। बोलिए आमेन। आमेन। तेरे आत्मा के अगुवाई हेठ चलना है, तेरे अगुवाई में चलना है, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलना होता है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। चिन्ह तथा चमत्कार, आशीष, बरकत
आप देखते जाओगे। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं इस वचन के साथ प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने बोला ये वचन तुम्हारे लिए तुम्हारे पाँवों के दीपक बनेगा। बोलिए आमेन। आमेन। आज सभी परिवारों में मैं वचन भेज रहा था, जहां पर झगड़ा, जहां पर लड़ाई है, अशांति है, डाइवोर्स की बात है, मतलब कर्ज है, असफलताएं हैं, सालों से प्रार्थना करके निराश हो बैठे हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, ऐसे हालत में रहने वालों को मैं ये वचन भेज रहा हूं। आप मेरे साथ मिलकर ये वचन को भेजिए। घर घरों में, भवनों में, व्यक्तियों में आज ये वचन प्रवेश कर कर उनके जीवन को बदल कर रखेगा। ना तो शक्ति से, ना तो तुम्हारे बल से, बल्कि ईश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हें सफलता मिलेगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज ये वचन उन सभी परिवारों में प्रवेश करे जहां पर एक व्यक्ति एक बार घुटने टेकर बोले मेरे परिवार में प्रभु तुम्हारी आशीष की जरूरत है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे पति में, मेरे बच्चों में, मेरे पत्नी में, मेरे भाई बहन, माता पिताओं में तेरे आशीष की जरूरत है। जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में आज ये वचन काम करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। You just believe me. This word of God will be fulfilled in your life if you desire and pray with your all of your heart. Say hallelujah. हालेलुया। सारी शक्ति से दुआ करोगे ना, जो दुआ करने वालों को ये वचन है ना तुरंत आज प्राप्त हो जाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। जैसे है ना जिनका एंटीना कनेक्टेड है, जो ऑनलाइन में है, जिनका मोबाइल ऑनलाइन में है, वो सिग्नल पकड़ लेता है। इसी तरह जिनकी प्रार्थना प्रभु के सामने रखा है, सालों से दुआ कर रहे हैं, उनके जीवन में आज ये वचन एक बारिश के समान उतर आएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। I declare and send this word of God to all these families. हालेलुया। हालेलुया। जिन जिन परिवारों में प्रार्थना हो रहा है उनके परिवार के सदस्यों के लिए, उनके मन के परिवर्तन के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए, नशे से आजादी के लिए और बंधनों से मुक्ति के लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में ईश्वर का यह वचन आज 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो ना, विश्वास करो। अगर आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आपके घर में कोई चर्च नहीं जाता है, आपके साथ प्रार्थना में नहीं बैठता है, आपके साथ विश्वास में नहीं है, विश्वास भी नहीं है, प्रार्थना नहीं है, बाइबल नहीं है, सक्रमण नहीं है, उसके लिए वचन भेजना शुरू कर। ऐसा वचन जाएगा, आपको पता चलेगा आपके प्रार्थना से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, आपके बोलने से नहीं, आपके समझाने से नहीं, किसी की शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि ईश्वर की आत्मा की शक्ति द्वारा आपके जीवन में जो है वो परिवर्तन आएगा। आपके परिवार में जो है उनकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन काफी है, एक शब्द काफी है। अगर वो आत्मा के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाए तुरंत आपको सामर्थ्य और अभिषेक मिलेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको यहाँ पर आना, ये वचन सुनना व्यर्थ नहीं होगा। बोलिए आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपने आज आपको खजाना मिल गया, जैसे ये खजाना है जी, खोद खोद के निकालो, ये खजाना है। मेरे को ये खजाना जैसे समझ आ गया। बोले आमेन। आमेन। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा वचन? बहुत अच्छे। इसमें पावर है। यस। करोड़ों करोड़ों लोग इस वचन को इस्तेमाल करता है। ना तो बल से, ना शक्ति से, बल पर तेरी आत्मा के द्वारा। इस वचन से बहुत सारे गीत निकला हुआ है। बोले आमेन। आमेन। जकरिया 4:6। बोले आमेन। आमेन। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। पहाड़ें टल जाएंगे, पहाड़ियां हट जाएंगे। जितने बड़े पथरीली रास्ता क्यों ना हो, जितने बड़े रुकावट और मुसीबत मुश्किल तुम्हारे सामने नजर आ रहे हो, सब कुछ हटेगा, क्योंकि ईश्वर का आत्मा काम कर रहा है। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है। संभव है।
बोले आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 विश्वास करो ना, विश्वास करो, वचन को स्वीकार करो। जैसे माता मरियम ने स्वीकार किया, वचन को स्वीकार करो, फिर आप देखेगा आपका मिनिस्ट्री में हो, आपके अभिषेक में ऐसे सामर्थ्य आएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो भी अभिषेक में बढ़ता है ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई ट्रिक, कोई तमाशा, कोई जुगाड़ कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ये प्रभु का आत्मा काम करता है। बोलिए आमेन। आमेन। विश्वास करो, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ से बोलेगा, जहाँ कहीं भी बैठेगा, ऑन द स्पॉट चंगे होते जाएंगे। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये कुछ लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मगर आपको विश्वास करना पड़ेगा, एक एक वचन को विश्वास करना पड़ेगा। बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक एक वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, एक भी वचन फालतू नहीं है। बाइबल में लिखा है, लिखित वचन है, वो याद रखना, वो परमेश्वर का वचन है, आज वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। बोलिए आमेन। आमेन। क्या आप तैयार हो? हाँ जी। क्या आप तैयार हो? हाँ जी। ये वचन बाइबल में आज मेरे को दिया है, ये प्रभु ने मेरे लिए कहा है। कितने लोग बोलते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ये वचन आपने मेरे लिए कहा है, मेरे लिए कहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन, हे प्रभु, आपने मेरे परिवार के लिए कहा है, मेरे परिवार के लिए कहा है। मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे परिस्थितियों में, मेरे परिस्थितियों में आज इस वक्त पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ना शक्ति से, ना शक्ति से, ना बल से, ना बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, और तेरी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे जीवन में सफलता आ जाए, सफलता आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 विश्वास करो, वचन काम करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। अब तक आपकी प्रार्थना और दुआ आपको लगता है कि कहीं नहीं पहुंचा है, आज आपको रिजल्ट मिलना शुरू करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। और इस वचन का जो 4 अध्याय का लास्ट वर्ड्स है आपके पंजाबी बाइबल में, उसमें ये लिखा है, वो उन्नानू ये देख के बुरा लगेगा कि आज बहुत थोड़ा काम समाप्त होया है। बोले आमेन। आमीन। हिंदी में लिखा है, लोगों को लगेगा ये बहुत छोटा ही है, कुछ भी नहीं हुआ है आपके सामने। आज हर रोज दुआ करके आए, उसी तरह आज भी शुक्रवार को दुआ करने गया, शुक्रवार की प्रार्थना में फादर जी ने कुछ वचन बताया, लेकिन क्या होगा, लोगों को लगेगा आज बहुत छोटा ही कुछ हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहता है, तो वेट कर, अंत में तुम बहुत बड़ी महिमा देखो। हालेलुया, हालेलुया। आप तुरंत ही देखोगे आपके छोटे से जो शुरुआत आपको कहां तक ले जाएगा। आत्मा का शुरुआत ना यूं छोटा ही होता है, आप आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाओ, फिर आपको देखेगा, महिमा देखना शुरू करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। ईश्वर की आत्मा, सामुएल का पहला ग्रंथ 16 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, प्रभु दा आत्मा तुरंत पूरी शक्ति नाल दाऊद उत्ते उतर आया और उस दिन तो उस दिन नाल रहा। बोलिए आमेन। आमेन। प्रभु के शक्ति पूरी शक्ति के साथ दाऊद के ऊपर उतर आया और उस दिन के उनके साथ रहा और छाया रहा। बोलिए आमेन। आमेन। पर कुछ अद्भुत काम तुरंत हुआ नहीं। वो साउल के उधर जाना शुरू किया और वहां जाकर गीत भजन गाना लग गया और धीरे धीरे टाइम निकला, काफी टाइम निकला, कुछ नहीं हुआ, आत्मा का काम प्रकट। फिर मौका आया जब फिलिस्ती सेना गोलियत के साथ आकर चुनौती देना शुरू किया, वहां पर प्रभु की आत्मा दाऊद के ऊपर प्रेरणा दी और वो जाकर उनसे लड़ा और जीता। बोलिए आमेन। आमेन। प्रभु ने इनको जीत दिलाया। कितने साल लगा? कम से कम 1-2 साल लगा,
आत्मा का अभिषेक आने के बाद, बोले आमेन। आमेन। फिर भी 7 साल उसको हेब्रोन में राजा बनना पड़ा, उसके बाद यरूशलेम में उसको राज्य करने का मौका मिला, बोलिए आमेन। आमेन। तो आपको ये नहीं लगना मेरे को अभिषेक मिला, फादर जी ने बोला अभिषेक है, आत्मा का काम कर रहा है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा, वेट करो ना, आत्मा अपना काम करना शुरू करेगा, बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है, कलीसिया एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। प्रार्थना में बैठे रहो, अभिषेक आपको मिला है, प्रभु का वचन बोलते जाओ, प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, बोलते जाना, अनुभव करते जाना, अभिषेक में बढ़ता जाना। फिर आपका एक कहना, एक स्पर्श, एक प्रार्थना अनेकों के जीवन में प्रभु चमत्कार का काम करेगा, बोलिए आमेन। आमेन। महिमा का काम करेगा, हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करना काफी है। आपके जीवन में प्रभु आपको बुला लिया है, अगर आपको इस कार्य सौंपा है तो मेरे को प्रभु समझा रहा था, शांति भवन जो है, जो ये प्रार्थना का जो जगह जो है प्रभु ने चुना है, बोलिए आमेन। आमेन। तो फादर थॉमस के करके या किसी एक व्यक्ति के करके नहीं है, ये प्रभु का जगह है, ये प्रभु ने चुना है, इस जगह पर प्रभु काम करेगा, बोलिए आमेन। आमेन। लोग प्रभु लेकर आएगा, अभिषेक प्रभु करेगा, चमत्कार प्रभु करेगा, महिमा प्रभु करेगा, चंगाई प्रभु करेगा, सामर्थ्य प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा का काम है, बोलिए आमेन। आमेन। प्रभु ने कहा तू अपने हाथ से जो है ना काम शुरू कर रहा है, आज जो पत्थर रख रहा है, तुम अपने आंखों से देखोगे कि ये पूरा भी होते हुए, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु ने मेरे को आश्वासन दिया, चाहे किसी भी प्रकार की तंगी हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, सामने कुछ नजर नहीं आ रहे हो, फिक्र ना करो, गॉड इज एट वर्क, बोलिए हमें। आमेन। ईश्वर काम कर रहा है, आमेन। ईश्वर काम कर रहा है, आमेन। आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके बच्चों में, आपके प्रियजनों के जीवन में ईश्वर काम कर रहा है, बोलिए आमेन। आमेन। रिसीव करो, मेरा प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा, आमेन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो काम कर रहा है, बोलिए आमेन। आमेन। एक टेस्टिमनी तैयार कर रहा है, आमेन। एक टेस्टिमनी तैयार कर रहा है, आमेन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो संकट के पानी तुझे पिलाया क्यों नहीं हो, तुम्हें आनंद से भी भरपूर करेगा, बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज तुम दुख देख रहे हो, आज तुम आंसुओं को देख रहे हो, आज तुम हार को देख रहा है, पराजय को देख रहा है, कुछ सफलता नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर की आत्मा को एक बार मौका देगा, तुम अगले दिन में सफलता देखना शुरू करेगा, बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज के पराजय को, आज के हार को मायना नहीं समझो, उसका कोई महत्व नहीं है। आगे प्रभु क्या करने वाला है उस पर आपका नजर लगा कर रखो, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है ना, जैसे नबी के ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि मैं एक नया काम करना शुरू कर रहा हूं और करना शुरू हो गया है, बोलिए आमेन। आमेन। वो प्रारंभ हो चुका है, आमेन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और तुम अपने आंखों से वो देखोगे, बोलिए आमेन। आमेन। क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि आप प्रभु को दे दो ना, आप अपने ताकत से नहीं जीतेगा, बोलिए आमेन। आमेन। आप अपने शक्ति जोर क्यों लगा रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कभी शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। मैं जहाँ भी घुसता है ना, वहाँ पर मेरे को असफलता ही मिलता है। और जो काम मैं प्रभु को सौंपता है ना, मुझे कुछ करना ही पड़ता है, बैठना काफी है, बोले आमेन। आमेन। मेरा काम होता जाएगा, बोले हालेलुया हालेलुया। 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 चाहे फिनांस की बात हो, चाहे बरकत की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, अभिषेक की बात हो, प्रभु करेगा, बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे सिर्फ प्रार्थना करना है, मुझे सिर्फ उसके नाम पर बोलना काफी है, लंगड़ा चलेगा, बोले आमेन। आमेन। अंधा देखेगा, हालेलुया। आमेन। हालेलुया। जीवन बदलेगा, हालेलुया। हालेलुया। नशा शराब से छुटकारा होगा, हालेलुया। 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 सिर्फ बोलना काफी है, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू अपने जबान मेरे लिए दे दो, मैं काम करूंगा, बोले आमेन। आमेन। तो रेनाल्ड बोंगे कहते ये कहते हैं, एक बार उसने एक प्रीचर को अरेंज किया जो मौके पर आया लेकिन प्रीचिंग नहीं किया, वो चला गया। तब वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए थे
उसको मालूम नहीं था क्या करना, क्योंकि उसके चर्च में कोई चिन्ह तथा चमत्कार उस दिन तक नहीं देखा था। और अफ्रीका के सबसे मशहूर प्रचारकों को उसने बुला लिया, एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत सारे बीमार आए, दुखी आए। पहले दिन आया, 10 मिनट प्रीच किया, वो चला गया, लोग दुखी थे। दूसरे दिन उसको लेने के लिए होटल गया, वो जाने के लिए अपना सूटकेस लेके खड़ा है। इसने बोला आपको प्रचार करना है। इसने बोला मैंने लोगों को वादा नहीं किया, तूने बुलाया लोगों को, तू ही प्रीच करो। वो चला गया। रेनाल्ड बोंगे जो है गाड़ी के अंदर बैठा, स्टीयरिंग पर अपना सर रखा, रोने लग गया। वो रो रो के बोला प्रभु मैं क्या करना, आई विल गो एंड आई विल प्रीच एंड जीसस यू विल डू द मिरेकल। से हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा, मैं प्रचार करूंगा, हे जीसस आपको चमत्कार करना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो गया अपने साथ और जितने भी लीडर्स थे उनको बोला मेरे पास गुड न्यूज और बैड न्यूज है, आपको कौन सा चीज पहले सुनना है। उन्होंने कहा बैड न्यूज बताओ। बोला कि वो बड़ा प्रचारक वो चला गया। फिर गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है कि यीशु रह गया। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना यीशु हमारे साथ है, आपको केवल बोलना है। उसके बाद वो प्रचार करने लगा, इतना आत्मा का अभिषेक उतरा और उसका जो ट्रांसलेट करने वाला, अनुवाद करने वाला बेहोश होकर नीचे पड़ गया। बोलिए आमीन, आमीन। इतना अभिषेक उतरा। उसने बोला, अनाउंस किया उस बड़े संगत में, बोला कि 4 अंधे लोग इसी वक्त देखना शुरू करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। और मतलब वो बोला जितने अंधे खड़े हो जाए, 4 लोग खड़े हो गए, तो बोला कि यहाँ पर ये 4 लोग जो है टोटली ब्लाइंड पीपल है, ये देखना शुरू करेगा। उसने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम पर इनके आंखें खुल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मौके पर लोग बोलने लगे मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी। बोले हालेलुया, हालेलुया। वो उसके द्वारा किया हुआ पहला चमत्कार था, उसने देखा। बोलिए आमीन, आमीन। कभी कभार आपके जीवन में एक तकलीफ, एक मुसीबत इसलिए आते हैं, प्रभु आपके द्वारा महिमा पाना चाहते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख या आपके तकलीफ, आपके बीमारी, आपके जो लॉस हुआ ना, वो आपको महिमा तक लेकर जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, आप ईश्वर की महिमा देखेगा। अगर लाजरस मरा नहीं, लाजरस कब्र में नहीं होता, तो उसके जी उठते हुए कोई देखता? बताइए ना। क्या आपको पता चलता है यीशु मसीह के अंदर इतना पावर है कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता? बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर नाव समुद्र में आगे नहीं बढ़ रहा था, यीशु पानी के ऊपर से चल के आया, लहरों के ऊपर। ऐसा संकट में उनको पढ़ने क्यों दिया? इसीलिए ताकि उनको ये पता चले कि आपका यीशु, आपका खुदा इतने पावरफुल है, वो तूफान के ऊपर, लहरों के ऊपर पैर रख के कदम बढ़ा बढ़ा कर तेरे नाव की ओर, तेरे परिस्थिति की ओर, तेरी जिंदगी के उलझन की ओर आ सकता है और तुम्हें शांति दे सकता है। इसके लिए पावर, क्षमता वो रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो संकट से परेशान ना हो। संकट इसलिए प्रभु कभी आने देते हैं ताकि वो संकट को भी, संकट से भी तेरे को बचाने के लिए उनके पास शक्ति है करके तुझे पता चले, तेरे को मालूम हो जाए कि मेरा खुदा इस संकट से भी बचाने में समर्थ है। बोले हालेलुया, हालेलुया, क्षमता रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। ये पता होना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।